हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव आप सभी का रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैच चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, नाव और धारा। आज उसका पार्ट नंबर 5 होगा, ठीक है। और आशा करते हैं अब आप लोग चाहे बुक से सवाल बना रहे होंगे, ठीक है, चाहे जहां से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। अब लगभग सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर कुछ बचे हैं तो आज इस वाले पार्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज ये पार्ट नंबर 5 होगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और आज के क्लास की शुरुआत चंद लाइनों से कर रहा हूँ। कह रहा है, ताश के पत्तों का महल नहीं बनता, ताश के पत्तों का महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, ठीक है। ताश के पत्तों का महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। आगे बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, आगे बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, है ना। कहने का मतलब, अगर कोई आपको मुकाम मिल गया, ठीक है, रोजी रोटी कहीं व्यवस्था हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर ही आपको नहीं रुकना है, हमेशा चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे बढ़ोगे, स्ट्रगल करोगे और ऊंचे पद पर जाओगे, ठीक है, और सफल होगी लाइफ में, ठीक। जो रुक गया वो मर गया, है ना। रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है, एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। धारा की दिशा में तो मैं लिख सकता हूँ, तैराक की अनुकूल दिशा में चाल बराबर, ठीक है। कह रहा 6 घंटे में, 6 घंटे में भैया ही जाते हैं 36 किलोमीटर। अब आपसे अगर मैं इनकी चाल निकालूं, प्रति घंटा निकलती चाल, तो 6 कम 6 और 6 36 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो और दवाई बनाएं, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए इसको और दूसरे तरीके से बताते हैं। इन्होंने कहा भैया 6 घंटे में ही जाते हैं 36 किलोमीटर। अब आपसे पूछूं, ये बताइए भैया 1 घंटे में कितना जाओगे। 36 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा। 36 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में 6 कम 6 6 36, है ना। तो क्या आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कहने का मतलब अनुकूल चाल उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुकूल चाल का मतलब क्या, जिधर को धारा बह रही है उधर को नाव भी जा रही, दोनों समान डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, है ना। अनुकूल चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर मैं लिखूं प्रतिकूल चाल, कह रहा है तथा धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर, मैं कह सकता हूं तैराक की प्रतिकूल दिशा में चाल बराबर, इन्होंने दे रखा है भैया 8 घंटे में 40 किलोमीटर। तो आप लोग बताइए, अगर मैं निकालूं 1 घंटे में, 1 घंटे में क्या होगा, 40 बटे में ये 8 आ जाएगा। ये भैया 40 है, 8 है ना, 40 किलोमीटर 8 घंटे में। 8 कन्ने 8, 8 पंचे 40 किलोमीटर घंटा, तो आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ भैया, x प्लस वाई, इसी को कहते हैं अनुकूल चाल। अनुकूल चाल, x माने नाव होता है और y माने धारा होता है। जब ये दोनों मिल जाएंगे, जिधर को नाव उधर को धारा, तो क्या बन जाएगा, अनुकूल चाल। और मुझे पता चल गया x माइनस वाई, ठीक है, ये होता भैया प्रतिकूल चाल, ठीक है। अब मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया, जब नाव और धारा दोनों साथ मिलकर बहते हैं, चलते हैं, तो 1 घंटे में कितना जाते हैं, 6 किलोमीटर, ठीक है। इनका पता चल गया, जब
धारा इधर को जा रही, नाव इधर को जा रही, धारा उधर से आ रही, विपरीत में, तो ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें ज्ञात क्या करना, तो तैराक की शांत जल में चाल बराबर, तो मैं कह सकता हूँ तैराक की शांत जल में चाल बराबर क्या होता भैया, x + y/2, यही होता ना। तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, x मतलब तैराक, तो क्या हो गया, x कितना, x का मान 6 प्लस y का मान कितना है 5 और बटे में 2, तो 6 5 11, 11/2 जब काटिएगा तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर 11 को जब 2 से भाग करोगे, 2 पंचे 10 हो गया, 1 बचा, दशमलव लगाया 0, 2 पंचे 10 कट गया। समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रानी 3 घंटे में जल की धारा के साथ 21 किलोमीटर जाती है। मैं कह सकता हूँ आगे, तथा जल की धारा के विपरीत उतने ही समय में 15 किलोमीटर जाती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो मैं कह सकता हूँ धारा के दिशा में गति बराबर कितना दे रखा भैया, 3 घंटे में कितना 21 किलोमीटर, तो मैं कह सकता हूँ 1 घंटे में कितना 21/3, 21 किलोमीटर जाए, 3 कन्ने 3, 3 सते 21 बराबर आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना जाती होगी भैया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल हो गई। आप कह रहा जल की धारा के विपरीत, जल की धारा के विपरीत, तो मैं कह सकता हूँ धारा के विपरीत चाल बराबर क्या हो जाएगा, उतने ही समय में, मतलब 3 ही घंटे में कितना 15 किलोमीटर, है ना, 15 किलोमीटर। तो 1 घंटे में अगर मैं निकालूं 15/3, अच्छा मैं 1 घंटा क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि चाल जो है प्रति एक मापी जाती, प्रति 1 यूनिट में, है ना। तो 15 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में, 3 कन्ने 3, 3 पचे 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो कहने का मतलब मुझे पता चल गया x + y, मतलब ये अनुकूल चाल हो गई भैया। अनुकूल का मतलब क्या हुआ, अनुकूल चाल का मतलब जिधर को धारा बह रही है उधर को ही नाव जा रही है, वह प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। तो अनुकूल चाल आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, नहीं 7 आया है, 7 है, और इधर आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जानते हैं x होता है नाव या तैराक या रानी, यहाँ है रानी लिखो, y क्या है भैया, धारा है, ठीक है। आप पूछा है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं धारा की गति बराबर, धारा की गति y मानते हैं ना, y, इसको y, तो y बराबर क्या होता है, x - y/2, है ना। तो आप लोग कह सकते हैं धारा की गति बराबर, धारा की गति बराबर x कितना आया है 7, y कितना आया है 5/2, तो 7 5 12 और बटे में 2, यही हुआ, 7 5 12 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 6 12 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ऑप्शन कहाँ गलत हो गया भाई, तो सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, x - y करना था, मैंने प्लस कर दिया, आई एम सॉरी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 7 - 5/2, 7 में से 5 चला गया, 2/2 कट गया एक बार में, है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कह रहा है एक नाव 25 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 8 घंटे लेती है।
यदि नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेती है तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो आप लोग कह सकते हैं, आप लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल। आप लोग कह सकते हैं धारा के विपरीत जहाँ पर होगा, धारा के विपरीत चाल जहाँ पर भी होगा x माइनस वाई हो जाएगा। और जहाँ पर इसको आप कह सकते हैं धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल, ये क्या है भैया, धारा की विपरीत चाल। और यक्स प्लस जैसे कर देंगे तो हो जाएगा धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। जहाँ पर भी धारा इधर को जा रही है, ठीक है, धारा इधर को जा रही, नाव उधर से आ रही है तो प्रतिकूल चाल हो जाएगा, ठीक है। जिधर को धारा जा रही उधर को नाव भी जा रही है, कहने का मतलब नाव और धारा की डायरेक्शन दिशा एक तरफ है, एक ही तरफ है, तो अनुकूल चाल हो जाएगी। तो देखिएगा इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने कह रखा है जो भी चीज़ें इन्होंने दे रखी उसको आप नोट करिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है एक नाव 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, आप कह सकते हैं दूरी यहाँ पे दे रखा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या कहा भैया, धारा के विपरीत जाती है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ठीक है। विपरीत मैंने साइन बना दिया x माइनस वाई। आगे कह रहा है 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल, और धारा के अनुकूल जाती है 39 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है दूरी तय करने में कुल 8 घंटे बराबर कुल समय लगा, है ना, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, इधर क्या है समय लगा 8 घंटे, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग खूब आराम से देखिए, यहाँ पर क्या करें, किस संख्या से गुणा करें 39 पूरा कट जाए, 39 पूरा कट जाए, किस संख्या से गुणा करें, है ना। तो अगर मैं देखूं, ठीक है, या तो 3 से कटेगा तो या तो 13 से कटेगा। तो अगर मैं 39 को भैया 3 से काटूँ, 3 कन्ने 3, 3 त्रिका 9, 13 घंटे आ गए, तो ये तो 3 गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पर 13 मान लूँ कि अनुकूल चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, अगर मैं यहाँ पर 13 मान लूँ तो देखो 13 कन्ने 13, 13 तियाँ 39, है ना, 3 घंटे यहाँ समय लगा। अब देखो कुल मिला के 8 घंटे समय लगना था, 8 में से 3 लग गया, बचा कितना 5। अब अगर मैं इसको 5 से काट दूँ, 5 से काटूँ, 5 कन्ने 5, 5 25, तो 5 3 8 बन गया ना, 5 3 8 बन गया। कहने का मतलब क्या, हमें 5 और 13, है ना, हमें यहाँ पर प्रतिकूल चाल मिल गई 5 और अनुकूल चाल मिल गई 13। प्रतिकूल चाल कितनी मिल गई, प्रतिकूल चाल हम कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर कितना 13, है ना। समझ में आ गया ना, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी है किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप यहाँ से x निकाल लीजिए, x मतलब नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल कैसे निकलेगी, नाव की चाल क्या होती है, x बराबर होता है x प्लस वाई बटे में 2, x प्लस वाई बटे में 2। तो निकाल लीजिए भैया, x बराबर, x कितना आया है 13 और y कितना आया है 5 और बटे में 2, तो 13 और 5, 5 3 8 18 बटे में 2, 2 9 18, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो नाव की चाल आ गई, ठीक है, नाव की चाल आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग भी बताना है, तो बता दीजिए धारा का वेग, धारा का वेग बराबर, धारा का वेग होता है x, धारा का वेग मतलब किसको हम y से मानते हैं, है ना, तो y बराबर क्या होता है, y बराबर x माइनस वाई बटे में 2, ये होता फार्मूला। तो y बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस 5 और बटे में 2, 13 में से 5 चला गया, है ना, तो 8 5 13, 5 बटे 2 बराबर आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरा आंसर क्या बना, आंसर बराबर
9 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 9-4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग करने का प्रयास करिएगा, ठीक पहले जैसा है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। कह रहा है एक नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, जैसे ही धारा के विपरीत बोलेगा x माइनस वाई, x माइनस वाई का मतलब धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। कितना दे रखा, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मुझे पता है समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना, दूरी बटे चाल। तो आगे कह रहा है तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल प्लस 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल का मतलब x प्लस वाई, धारा के अनुकूल, ठीक। आगे क्या बोला है, तय करने में कुल 10 घंटे लेती है। कुल समय कितना लगा भैया, 10 घंटे। 10 घंटे क्या है, कुल समय। अब देखिए कह रहा है यदि नाव 40 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। कितना घंटे लेती है, 13 घंटे लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब इस 44 को मैं किन किन संख्याओं से काट सकता हूँ। 44 को मैं 11 से काट सकता हूँ, 4 से काट सकता हूँ। किन किन संख्याओं से काट सकता हूँ, 4 और 11 से, है ना। तो अगर मैं यहाँ मुझे 10 लाना है, अगर मैं इसको 4 से काटूंगा, 4 करने 4, 4 करने 4, 11 आ गया, ठीक है। और कुल मिला के 10 ही घंटे हैं, तो इसको मैं 11 से काटता हूँ। 11 करने 11 और 11 चौक 44, 4 घंटे हो गए। अभी बचे कितने भाई, कुल मिला के 10 घंटे थे, 10 में से 4 घंटे हो गए, बचे कितने, 6 घंटे। अब इस 30 को किस संख्या से काटे, 6 आ जाए, है ना। तो 5 छक 30, 5 करने, है ना, तो 5 छक 30 हो गया, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, ए एक्स वाई, जब इसको आप जोड़िएगा, 6 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ और 4 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, x आपका 11 और प्लस वाई आपका 5 बटे में 2। ये आप अभी इसको मत निकालिए, x वाई बराबर इतना आ गया, ठीक है। और अगर आपको x माइनस वाई ज्ञात करना हो तो 11 माइनस 5 हो जाएगा, है ना। ये आपको समझ में आ गया। आई एम सॉरी, अरे भाई x प्लस वाई बराबर 11 है और x माइनस वाई बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं क्या पूछा है, इसको बीच में छोड़ दीजिए, ये सब, है ना, समझ चीज़ नहीं है। करा धारा का वेग तथा शांत जल में नाव का वेग, तो आप कह सकते हैं नाव की चाल, मतलब x बराबर क्या होता है, x प्लस वाई बटे में 2, ठीक है। तो आप कह सकते हैं x कितना आया है, 11 प्लस 5 बटे में 2, 16 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 8 16 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अगर धारा की चाल पूछता है, धारा की चाल बराबर, धारा की चाल का मतलब y पूछ रहा है, तो y बराबर x माइनस वाई बटे में 2। x का मान आया है 11 और y का मान कितना है, 5 बटे में 2, है ना। तो फिर 11 में से 5 जाएगा, 6 5 11 बटे 2 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो आंसर क्या बना, आंसर बराबर 8 और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक नाव को P से Q बिंदु के बीच धारा के प्रवाह की ओर जाने में, कहने का मतलब अनुकूल चाल का मतलब x प्लस वाई, ठीक है, जाने में तथा वापस Q से P की ओर विपरीत आने में 3 घंटे का समय लगता है। मतलब x y यहाँ पे और कुल मिला के समय लगता है 3 घंटे। कितना भैया समय लगता है, 3 घंटे। अब इन्होंने क्या कहा है,
उसकी स्थिर जल में गति क्या होगी यदि नदी की धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब y का मान इन्होंने 1 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। ठीक है, 1 दे रखा है। आगे कह रहा है यदि नदी की धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा P और Q के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। ठीक है, कुल दूरी तय करते हैं 4। ठीक है, कुल दूरी है भैया 4। कितनी है? 4 है। कुल दूरी 4 है। कुल दूरी 4 है। ठीक, तो आप बताइए अगर 4 किलोमीटर हम लोग यहाँ जाएंगे, इसको देख लेते हैं। 4 किलोमीटर हमें जाना है। कितना जाना है? 4 किलोमीटर। यहाँ भी हो जाएगा 4 किलोमीटर। कुल समय आने और जाने में 3 घंटे। ये भैया 3 क्या है? कुल समय है। कुल समय। ये क्या है भैया? प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल। ये क्या है? अनुकूल चाल। अनुकूल चाल। अब देखिए, अब हमें पता है y का मान 1 है। अगर मैं y को 1 मान लूँ तो x की जगह क्या रखूँ? अगर मैं x की जगह सपोज डेट 2 मान लूँ, है ना, तो 1 में से 1 चला जाएगा। 1 चौके 4, 4 घंटे हो जाएंगे, नहीं बनेगा। अगर इसके x की जगह अगर मैं 3 मान लूँ तो 3 में से 1 घट गया, है ना, 3 में से 1 घट गया, 2 हो गया भैया। अब 2 का पहाड़ा जब यहाँ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 हो गया। अब अगर मैं x की जगह 2 माना हो तो जुड़ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3, है ना, बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाए 3 माना है ना, 3 मानेंगे भाई। अगर मैं यहाँ पर 3 मान लूँ, x का मान मैंने 3 हित माना है, 3 मान लूँ, 3 1 4 हो जाएगा। तो 4 कन्ने 4, 4 कन्ने 4, 2 1 3 घंटा। 1 घंटा ये और 2 घंटा ये, दोनों मिल गए, कुल मिला 3 घंटा बन गया, है ना। 3 घंटा क्या हुआ? बन गया आपका। तो मैं कह सकता हूँ, हमें पता चल गया कि x बराबर कितना। हमें क्या ज्ञात करना है? तो नाव की गति, है ना। तो नाव की गति, नाव की गति x कितना माना? x का मतलब ही तो नाव होता है। तो x बराबर कितना है? 3 है। ठीक है, अगर धारा की गति पूछे, धारा की गति, धारा की गति उसने दे ही रखी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्या पूछा है? उसकी स्थिर जल में गति क्या होगी? ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए की गति पूछा है। तो पूछा उसकी स्थिर जल में गति क्या होगी। स्थिर जल में मतलब नाव की पूछ रहा है, तो हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया होगा। ठीक।